आज की वीडियो में हम टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप को मैंने एक सिंपल क्वेश्चन से रिलेट किया है, सेकंड टाइप को मैंने प्लस साइन के साथ रखा है और थर्ड को मैंने माइनस के साथ रखा है। और आगे जैसे चलेंगे वहां बात करेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी तरह का एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन इसका पक्का हो जाता है। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 12 प्लस 2 इंटू रूट 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा, या यूं कहें कि इस अंदर की वैल्यू का वर्गमूल क्या होगा। मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो सबसे पहले अंदर वाले रूट की तरफ से चलता हूं। यह पूर्ण वर्ग वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, मतलब वर्गमूल 4 का 2 आएगा। तो इसमें तो कोई ऐसी कोई खास टेक्निक नहीं लगी, तो फिर वो टेक्निक नाम क्यों दिया गया। चलिए फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि वो टेक्निक क्या होगी। मैं स्क्वायर रूट से यदि 4 को निकाल दूं तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, यहां 12 रहेगा, ये प्लस का है, ये 2 इंटू 2। और सिंप्लीफाई यदि इसको कर दिया जाए तो 2 2 जा 4, और 4 को यदि मैं 12 में ऐड करता हूं तो 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4, ये आंसर हुआ इसका। क्या ये टेक्निक थी? नहीं, ये कोई टेक्निक नहीं थी, सिंपली आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अच्छा, इसे भी लास्ट वाली स्क्वायर रूट से सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। इसका स्क्वायर रूट जो वैल्यू है 144 की वैल्यू 12 होगी, इसका स्क्वायर रूट 12 होगा। इस 12 की वैल्यू को प्लस के साथ 52 के साथ ऐड कर दो, 2 4 और 1 6, 64। अब इस 64 का स्क्वायर रूट निकालिए, क्योंकि टोटल कंबाइंड वैल्यू आ चुकी है। इसका स्क्वायर रूट 8 होगा। स्क्वायर रूट को यहां प्लस है, इस 8 वैल्यू को इसके साथ ऐड कर दीजिए, 8 8 16, 4 5 और ये 2। अब इसका पूरा स्क्वायर रूट कितना होगा, और 256 का स्क्वायर रूट 16 है, 16, तो इसका आंसर क्या हुआ 16। जो क्वेश्चन मार्क था वो 16 आंसर हुआ। इसमें भी कोई स्पेशल टेक्निक लगी क्या? नहीं, इसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो अब असली पॉइंट पे अब चलते हैं, जो एक बहुत अच्छा पॉइंट है आपका समझने का। 5 प्लस 2 रूट 6, मुझे इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब इंग्लिश में मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, जब एक स्क्वायर रूट और उसके अंदर फिर एक स्क्वायर रूट और उसके साथ 2 हो, तो आप समझिए कि इसकी टेक्निक को मैं किस तरीके से लिखता हूं। 2 का होना यहां जरूरी हो जाता है। मुझे इसका आंसर निकालने के लिए 6 के 2 ऐसे गुणनखंड, ऐसे 2 फैक्टर निकालने हैं जिनका सम 5 हो जाए। 3 2 जा 6, 3 और 2। मैं 3 और 2 को यदि प्लस करूं तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। पहली कंडीशन सेटिस्फाई मेरी, क्योंकि इन दोनों का सम मुझे जरूर करना है, चाहे साइन माइनस हो चाहे मेरे पास प्लस का साइन हो। यदि दोनों का सम 5 आता है तो एक कंडीशन, दूसरी 3 2 जा 6, ये मेरा रिजल्ट 6 रहना चाहिए। तो दोनों बातें सही हो गई। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो प्लस दिया है तो यहां प्लस लिख दीजिए, और यदि माइनस दिया है तो फिर आप माइनस लिख दीजिए। अब 2 स्क्वायर रूट लगाइए। अब जो फैक्टर आपने किए थे उसमें बड़ी वैल्यू को पहले लिखते हैं और छोटी वैल्यू को बाद में लिखते हैं। ये देखिए, ये इसका स्क्वायर रूट निकल गया और ये इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन आता कैसे है एग्जाम में, आपको ये 4 ऑप्शन गिवन होंगे। अब आपको चेक करना है कि आंसर कौन सा होगा। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि क्वेश्चन प्लस में है तो आंसर प्लस में ही होगा। अब यहां चेक करते हैं जरा, देखिए 2 माइनस में है तो इसका मतलब ये तो आंसर होंगे नहीं। अब फाइट रह गई 2 की। आपने सिंप्लीफाई करा तो एग्जैक्ट आंसर आपको पता ही था, √3 प्लस √2। आप इसको राइट कर दीजिए। यह दूसरा रास्ता और क्या हो सकता है, आप दोनों का स्क्वायर करके चेक करिए क्या उनका सम 5 आएगा। मैं यदि √3 का स्क्वायर, इस √3 को मैं चेक कर लूं कि √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल स्क्वायर रूट्स हैं, तो 3 प्लस 2, ये 5 आया। रिजल्ट 5 आया, तब भी मैं कह सकता हूं ये राइट होगा, क्योंकि इस वाले से 5 नहीं आएगा, इसका 9 आएगा, इसका 2 और टोटल 11 हो जाएगा। तो मैं समझता हूं आपको फर्स्ट सेकंड टाइप आपको समझ में आया होगा जिसमें प्लस है, और जब मैं इसी बात को थर्ड टाइप से कहूं तो मैं नेगेटिव साइन के साथ कहूंगा। तो थर्ड टाइप इसका समझते हैं। क्वेश्चन सेम है। फिर देखिए, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। अब मैं 6 के 2 फैक्टर सोचता हूं, फिर जैसे मैंने पहले में सोचे 3 और 2 होंगे। कंडीशन पहले क्या थी, दोनों का सम ये नंबर आना चाहिए 5 है, और दोनों का मल्टीप्लाई वो 6 होना चाहिए।
अब आंसर कैसे लिखते हैं? क्वेश्चन में माइनस दिया है तो मैं माइनस लिखूंगा, 2 स्क्वायर रूट लिख के मैं रेडी रहूंगा। बड़ी वैल्यू को मैं पहले लिखता हूं, छोटी वैल्यू को बाद में लिखता हूं। मेरा आंसर आ गया। प्लस वाले साइन को मैंने सेकंड टाइप बोल रखा है और माइनस वाले को मैंने थर्ड टाइप बोला हुआ है। इसे सॉल्व करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट और या फिर मैं कहूं इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा 10 + 2 रूट 24 का। तो 24 के दो ऐसे फैक्टर आप सोचिए कि जिनका प्लस करूं तो 10 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 24 हो जाए। 6 दूसरा 4, अब प्लस करिए जरा, 6 + 4 10 और 6 4 जा 24। सर ये तो हो गया। यही टेक्निक थी जिसके लिए मैं आपसे बात कर रहा था। अब क्वेश्चन में मुझे साइन क्या दिया है? प्लस, तो मैं प्लस लिखूंगा। मैं एक रूट में बड़ी वैल्यू को लिखता हूं, उसके बाद फिर मैं छोटी वैल्यू को लिखता हूं। क्या 6 आगे सॉल्व हो सकता है? क्या 4 हो सकता है? 6 तो होगा नहीं, लेकिन 4 रेडी है सॉल्व होने के लिए, तो लिख देते हैं। ये रूट 6 है और 4 का स्क्वायर रूट में जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं 2। ये आंसर हुआ। अब ये प्लस में था, एक माइनस में ले लेते हैं। अब आप मुझे 60 की दो फैक्टर ऐसे बताइए कि जिनका सम 17 हो जाए। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 12 पंजे 60, 12 5 जा 60। अब 12 5 जा 60 बिल्कुल ठीक है, प्लस करता हूं तो 17 आता है और मल्टीप्लाई करता हूं तो 60 हो जाता है। अब आंसर कैसे लिखते हैं? माइनस दिया है तो पहले माइनस, दोनों स्क्वायर रूट लगा दो। पहले बड़ी वैल्यू को लिखते हैं 12, उसके बाद फिर छोटी वैल्यू को। उसके बाद देखते हैं क्या ये सॉल्व हो सकता है आगे? बिल्कुल हो सकता है। मैं इसे लिख सकता हूं 4 × 3, 4 × 3 माइनस का रूट 5 और 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2 की फॉर्म में, तो 2 रूट 3 माइनस का रूट 5। ये आंसर हुआ। अब मैं टेक्निक फोर्थ के बारे में बात करूंगा कि टेक्निक फोर्थ क्या है हमारे पास। अभी आपने सब क्वेश्चन, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए उनमें 2 है, इसके बाहर भी 2 है रूट के, लेकिन यहां 2 वैल्यू नहीं है। आप दोनों में कंपैरिजन करिए, इनमें 4 दिया हुआ है, लेकिन मेरी नीड तो केवल 2 की है। मेरा क्वेश्चन सॉल्व तब होता है जब यहां 2 होना चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए? तो मुझे फिर ऐसा सोचना होगा कुछ, 10 प्लस मैं अपना 2 सेव कर लेता हूं पहले, 2 और 4 को मैं लिख सकता हूं फिर 2 × 2 × रूट 6 इक्वल टू, अब एक 2 मुझे चाहिए, दूसरे 2 की मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस 2 को मैं अंदर ले लेता हूं स्क्वायर रूट के। 10 प्लस 2, ये जो 2 वैल्यू है, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि मैंने कहा 2 का स्क्वायर और फिर ऊपर से एक स्क्वायर रूट लगा दिया। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता? मैं लिख सकता हूं बिल्कुल, रूट 6 इज इक्वल टू रूट 10 वैल्यू प्लस, और इसे आप 4 बोलते हैं यहां, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? दोनों का रूट 1 कर दो, बिल्कुल रूट कंप्लीट पे कर दिया, 2 2 जा 4 और ये 6 है। अब मैं इसको यदि सिंप्लीफाई करूं आगे, तो मैं इसको 10 लिखता हूं। अच्छा इसका 2 रह गया था, उसको लिख लो 2 और 4 6 जा 24, ये लीजिए। अब बस 2 मेरा आ चुका है, और जब 2 आ चुका है तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? 24 के दो फैक्टर 6 और 4 होंगे। ये क्वेश्चन अभी आपने ऊपर किया है, तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप समझ चुके हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आसान था ये तो बहुत ज्यादा। क्या आपको डिफिकल्ट लग रहा है कोई? नेक्स्ट वाले में चलते हैं, 8 पर। ये भी फोर्थ टाइप में है, यहां प्लस था और इस क्वेश्चन में माइनस है, लेकिन 2 इसके पास भी नहीं है। यदि 2 इसके पास नहीं है तो फिर हम इसमें वही एफर्ट करेंगे, 7 माइनस और 2 को अपना सेव कर लो अपने आप कह के, और 2 2 जा 4 रूट 7 माइनस 2 सेव कर दिया, और इस 2 को मैं जैसे मैंने यहां लिखा था रूट 2 का स्क्वायर, मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, और जब अंदर जाएगा ये तो ये 4 की फॉर्म में जाएगा ऐसे, तो 4 × 3 ये लीजिए, 4 × 3 हो गया ये। 7 माइनस 2 रूट 12। बताइए कहां डिफिकल्ट है? ये तो हो गया। अब बस मेरी फॉर्म मिल गई जिसे मैं टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड बोल रहा था। ये टाइप सेकंड में गया क्योंकि यहां माइनस है। अब मुझे केवल 12 के 2 फैक्टर आपको बताने हैं और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो फैक्टर क्या थे कि जिनका सम 7 हो और मल्टीप्लाई 12 हो, तो 4 और 3, ये देखिए सम करूंगा तो 7 आएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। क्वेश्चन को कैसे लिखते थे आंसर को? इसमें माइनस दिया है तो पहले माइनस लिख लो, फिर 2 स्क्वायर रूट लगाओ, ये लगा दिए। बड़ी वैल्यू को हम पहले लिखते हैं, छोटी को बाद में लिखते हैं। अब देखते हैं क्या सिंप्लीफाई हो सकता है उसके बाद। बिल्कुल हो सकता है। स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, जिसे वर्गमूल 4 का मान 2 बोलते हैं, माइनस रूट 3। ये मेरा आंसर हुआ।
ये देखिए फिफ्थ टाइप। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था टाइप सेकंड में भी हम बात कर रहे थे तो वहां 2 था, लेकिन टाइप फोर्थ में हमें 2 नहीं मिलता था, हम बना कर लाते थे। लेकिन जब हम टाइप फिफ्थ देख रहे हैं तो उसमें तो 2 भी नहीं है और उसके आगे वैल्यू भी नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन हो गया, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी ज़रूरत है यहाँ 2 लाने की, और जब तक 2 नहीं आएगा मैं अपनी कोई ट्रिक नहीं लगा पाऊंगा, मेरी ट्रिक फेल हो जाएंगी। तो क्यों ना फिर मैं ऐसा करूं, इसमें √5 21 और पूरे को मैं ऐसे कह देता हूं स्क्वायर रूट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब ये जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे 2 मेरा आगे आ जाएगा। देखते हैं क्या ऐसा ही है। ये देखिए ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और 2 पूरे ब्रैकेट के अंदर है क्योंकि फिर 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 5 10 और मैं इसे लिख सकता हूं 2 इंटू √21। और ये जो अपॉन 2 वाला है, चलो एक बार इसको लिख लेते, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे √2 बाहर चला जाता। तो ये कंप्लीट रूट में है ये पूरी वैल्यू। अब इसको क्या यूं लिखा जा सकता है? देखिए इस 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं तो 1/√2 बाहर वैल्यू आएगी। अब वैल्यू बाहर चली गई। अब आप सोच रहे होंगे √2 क्यों आई है? क्योंकि पूरी वैल्यू के ऊपर रूट है, जब आप बाहर 2 को निकाल लोगे तो उसके ऊपर भी रूट आ जाएगा। अब मेरा टाइप सेकंड बनने जा रहा है जिसे हम टाइप सेकंड बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए 2 वैल्यू 21 की ऐसी वैल्यू बतानी है जिनका सम 10 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 21 आए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। एक वैल्यू 7 है और दूसरी वैल्यू 3 है। अब इसके आंसर को कैसे लिखते थे? अच्छा पहले वेरीफाई कर लीजिए। 7 + 3 10 प्लस कर लेंगे और 7 3 जा 21। अब इसके आंसर को कैसे लिखते थे? तो यहाँ 1/√2 है और इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ। अब पहले क्वेश्चन का माइनस लिखेंगे, फिर 2 रूट लगाएंगे और बड़ी वैल्यू को फर्स्ट लिखते हैं और छोटी वैल्यू को सेकंड लिखते हैं। अब बताइए कहाँ डिफिकल्ट था ये? और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कैसे उसका आंसर करेंगे। आप देखिए ज़रा, इफ़ यदि ये वैल्यू इसके इक्वल है तो फाइंड करिए, ज्ञात करिए a - b की वैल्यू क्या होगी। तो अब सबसे पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, फिर मैं a b की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर मैं दोनों का डिफरेंस करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन यदि आपको याद हो तो मैंने अभी सॉल्व किया था थोड़ी सी देर पहले। इसका आंसर क्या आया था मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इसका आंसर था 2 - √3। इसके सामने इस वैल्यू की रखिए a - b √3। मैं सॉल्यूशन दिखाता हूं कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। एक बार आप मैच कर लीजिए। 7 - 4√3, 7 - 4√3 और a से सिंप्लीफाई करने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो 2 - √3 मेरी वैल्यू आई और 2 - √3 को मैं रख देता हूं। ये देखिए 2 - √3 मैंने यहां रख दिया। अब मैं इसको इक्वेट कर लेता हूं तो मुझे a और b की वैल्यू पता लग जाएगी क्योंकि सिंप्लीफाई वैल्यू इसका आंसर है। तो a की वैल्यू 2, ये a की वैल्यू होगी। जब हम लिखते हैं इक्वेटिंग या कंपेयरिंग तो a की वैल्यू 2, √3 से √3 कैंसिल और माइनस से हम माइनस कैंसिल कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब मुझे निकालना था a - b क्या होगा, तो नाउ a - b, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1, 1 आंसर आ गया। इसे हम आंसर कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है जब a और b भी निकालने पूछ सकता है, a और b निकालिए, या a - b का डिफरेंस या a + b का a² b² भी पूछ सकता है, कुछ भी। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि a b की वैल्यू आना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैंने आपको अभी सॉल्यूशन दिखाया था, इसका आंसर आया था 2 - √3। मैंने इस वैल्यू से इसको कंपेयर कर दिया और फिर मैंने लिखा a की वैल्यू फर्स्ट, ये फर्स्ट है a, ये भी है क्योंकि यहाँ √3 है तो √3 के साथ कंपेयर करूंगा मैं। तो a की वैल्यू 2 और √3 से √3 कैंसिल, कंपेयरिंग करते हैं जब, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या बची, इसका कोफिशिएंट, इसका 1 कोफिशिएंट है तो 1 वैल्यू आ गई। मैंने यहाँ रख दी a - b, तो वैल्यू कितना हुआ 2 - 1, आंसर आया 1। लो जी ये भी हो गया। तो इसमें डिफिकल्ट था ही कुछ नहीं, लेकिन जो मैंने आपसे टेक्निक कही थी कि मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, वह मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट 4 टेक्निक्स इसमें दी हैं।